और चलिए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का हिजाब विवाद को लेकर। आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बड़ा फैसला सामने आ गया हिजाब विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजाब मामला बड़ी बेंच में जाएगा। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था इस पूरे फैसले को लेकर। और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब ये पूरा विवाद बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई अब आगे की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आज स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जिसने बीते 10 दिनों में इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले की घड़ी थी और ऐसे में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि ये पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि 10 दिनों की सुनवाई के अंदर हिजाब के जो समर्थक हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखी। इसके अलावा जो हिजाब के पक्ष में नहीं है उनकी तरफ से दलीलें रखी गई। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले पर अनुशासन को लेकर जोर दिया कि स्कूल कॉलेजों में अनुशासन होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो हिजाब के समर्थक हैं जो उसके पक्ष में दलीलें रख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और इसके साथ साथ व्यक्तिगत पसंद को लेकर तर्क कोर्ट के सामने रखे थे। 22 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला और आज ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सैयद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सैयद, पूरा जो मामला है उस पर निगाहें पूरे देश की थी क्योंकि कर्नाटक तक सीमित ये मामला नहीं, बड़ी बेंच को अब ये पूरा मामला सौंपा जा रहा है। क्या मायने इसके, क्या डेवलपमेंट आगे हो सकते हैं इस मामले में? देखिए, अभी इस मामले को लेकर के अभी जो खबर आई है, बड़ी बेंच को जो पूरा मामला दे दिया गया है और अब ये लड़ाई एक तरह से लंबी हो चुकी है और इसके बारे में तमाम जो दलीलें दी गई थी 10 दिन तक लगातार जो है इस मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद जो है आज फैसला आने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब ये मामला जो है, चूंकि जब दो जज होते हैं, जब उनकी राय एक तरह से एक जैसी नहीं होती है, तब ये फैसला लिया जाता है कि बड़ी बेंच के पास चला जाता है फैसला। उसमें 5 जज जो होते हैं वो उस पूरे मामले को फिर से सुनते हैं और फिर से दलीलें जो है रखी जाती है और उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बड़ी खबर है इस समय की कि अब जो इस समय आपको बता दें कि हेमंत धुलिया जो है वो इस समय ऑर्डर पढ़ रहे हैं। हेमंत गुप्ता ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है और धुलिया जो है जज धुलिया जो है वो ऑर्डर पढ़ रहे हैं इस समय। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर है इस समय की और बड़ी बेंच पर फैसला इसलिए भेजा गया है ताकि जो तमाम पक्षकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं वो और विस्तारित तौर पे सुनी जा सके और साफ तौर पे जब 2 जज आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जब उनको लगता है कि एक तरफ एक का मामला दूसरी तरफ दूसरे का मामला है, जब दोनों एक तरह से एक दूसरे को नहीं मानते हैं, तब ये माना जाता है कि बड़ी बेंच के पास फैसला जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 10 दिन से जो लगातार इस मामले को बड़ी सुप्रीम कोर्ट में इसमें लड़ाई हो रही थी, एक तरह से बहस हो रही थी, वो आज जो है बड़ी बेंच के पास ये फैसला चला गया है। तो कुल मिलाकर के अब ये निकल के सामने आएगा कि दोनों पक्षकारों को जो है सुना जाएगा, उनकी दलीलों को फिर से रखा जाएगा सामने और तमाम संविधान विदों से बातचीत करने के बाद ही बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी। क्योंकि 5 जज होते हैं और वो पूरी तरीके से इस पर बातचीत करते हैं और उस पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद फैसला सुनाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये लड़ाई लंबी हो चुकी है। कर्नाटक में जो विवाद एक तरह से उठा था एक स्कूल को लेकर के, वो पूरा देशव्यापी मसला बन गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब जो है अब बड़ी बेंच के पास ये फैसला गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण मामला है। खास बात यह है कि स्कूलों के अंदर एक ड्रेस कोड है। क्या हिजाब चलेगा, किताब चलेगी, इसके ऊपर पेच फंसा हुआ था और इस पेच को लेकर के सुनवाई लगातार हो रही थी कि क्या क्लासरूम के अंदर जब बच्चियां बैठेंगी तो क्या हिजाब पहन के बैठेंगी और क्या धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा तमाम पक्षकारों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी। खास बात यह थी कि उनका यह कहना था कि जिस तरह से आर्टिकल 25 में इस बात का प्रावधान है कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, उसको लेकर के तमाम दलीलें सामने रखी गई थी एक पक्ष की तरफ से। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया था कि स्कूल के अंदर एक वातावरण है जिसमें जो जानकारी है वो ये सामने आए कि 6 दिनों तक जो समर्थक हैं जाके
उनकी तरफ से पक्ष रखा गया था। आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी बेंच को ये पूरा मामला अब आगे दे दिया गया है, जिसका सीधे सीधे मतलब ये है कि वो दो जज जो पूरे मामले की 10 दिनों तक सुनवाई कर रहे थे, 22 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला। उनके बीच में शायद इस पूरे फैसले को लेकर अभी सहमति बनती हुई नहीं, और इसलिए ये पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सैयद, मेरे सहयोगी जो है लगातार बने हुए हैं। सैयद, आपने ये समझाया कि आखिर क्यों ये पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया, लेकिन बीते 10 दिनों में जो सुनवाई हुई है, जरा विस्तार से ये बताइए कि उनमें कौन कौन से तर्क रखे गए हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से और कर्नाटक सरकार की तरफ से। देखिए, कर्नाटक सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है, और इससे पहले जब मामला हाईकोर्ट में था तब भी यह मामला सामने रखा गया था। उसको चुनौती एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी शिक्षण संस्थान जो है, वहां पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के तमाम राय जो थी वो एक साथ होनी चाहिए, ये तर्क दिया गया था। और उसमें कहा गया था बच्चों को, चूंकि वो शैक्षिक संस्थान में शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, उनको धार्मिक चीजों में नहीं बांध के रखा जा सकता। अगर आप एक्टिविटी करते हैं धार्मिक कोई भी किसी रोकना चाहूंगी आपको। देखिए, जो बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में वो ये कि देखिए, बड़ी बेंच को जो मामला सौंपा गया है उसके बाद इसके क्या मायने। देखिए, हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय अलग अलग है, और इसलिए ये पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया है। बड़ी बेंच में 3 जज होंगे, ये बड़ी जानकारी। सैयद, आप अपनी बात पूरी करें और उसके बाद ये भी बताएं कि आप बड़ी बेंच में कितने जज हो सकते हैं, वो इस पूरे मामले में आप कौन से पक्षों को देखेंगे, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें कंसिडर किया जाएगा। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको कि एक पक्ष जो कि हिजाब के विरोध में था, जो कि स्कूलों के अंदर, क्लासरूम के अंदर हिजाब को लेकर के साफ तौर पे उसने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है, वहां पे बच्चों का एक ड्रेस कोड है और वही ड्रेस कोड होना चाहिए। यही कर्नाटक सरकार का मानना था। इसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो 10 दिन तक लगातार इस बात को लेकर के सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दूसरे पक्ष ने यह कहा कि जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसमें हिजाब जो है, हिजाब हमारा एक मैंडेटरी बच्चियों के लिए खासतौर पे जरूरी होता है, और उसको वो कहीं भी नहीं हटा सकती है। इसको लेकर के आपने देखा तमाम तरह का विवाद भी जो है, प्रदर्शन भी सामने आए कर्नाटक में खासतौर पे, और ये मुद्दा जो था राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब बहस इस बात को लेकर के छिड़ी हुई थी कि क्या हिजाब चाहिए या किताब चाहिए।